मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 16 3 प्रश्न। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। ठीक है, चलिए आओ बात करें। पढ़ते समय अगर कुछ समझ न आए तो आप क्या करते हैं। दूसरा है आप भविष्य में क्या बनना चाहते हैं। अगला प्रश्न है उसकी तैयारी की तरफ पहला कदम क्या होगा। और चौथा है इसके लिए किससे सुझाव लेंगे। चलिए बच्चों, इन प्रश्नों पर आपको विचार करना है और सोच है ना, और इन्हें पूरा करने की कोशिश करनी है। चलिए पढ़ते हैं इस पाठ की शुरुआत। समय का ध्यान रखना, अपनी प्राथमिकताएं तय करना, दूसरों की सलाह लेना अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक है, लेकिन यही सफल होने का पैमाना नहीं है। जिस समय जिस व्यक्ति को जिस कारण से हमारी जरूरत हो तब हमें उसके लिए उपस्थित रहना चाहिए, क्योंकि यह नियति ने ही हमारे लिए निश्चित किया है। इस कहानी में यही बताया गया है। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक रियासत के राजा के मन में यह विचार आया कि अच्छे प्रशासन के लिए क्या किया जाए। उसने सोचा कि कितना अच्छा हो यदि यह पता चल जाए कि किस कार्य को पहले करना चाहिए, उसे करने के लिए कौन सी शुभ घड़ी होती है और किस विद्वान की सलाह पर कार्य सफल होता है। ऐसा विचार आते ही उसने राज्य में मुनादी करवा दी कि जो कोई उन्हें सही समय पर सही कार्य करने के लिए सही व्यक्ति के बारे में सही सुझाव देगा, उसे पुरस्कृत व सम्मानित किया जाएगा। कई विद्वानों ने राजा के दरबार में आकर अलग अलग सुझाव रखे। कोई कहता कि जिस समय जो कार्य अधिक मुख्य लगे उसे पहले करना चाहिए। कुछ लोग कहने लगे कि राजा कितना भी सतर्क और सक्षम हो, वह एक व्यक्ति हर समय हर कार्य पर नजर नहीं रख सकता, इसीलिए उसे बुद्धिमान लोगों का एक दल बनाना चाहिए जो राजा को सही समय पर सही कार्य करने का सुझाव दे सके। कुछ पंडितों का सुझाव था कि मंत्रियों का एक दल बनाया जाए, तो कुछ ने कहा कि भविष्यवाणी करने वालों की सहायता से ही राजा को समय की जानकारी मिल सकती है। मुख्य काम कौन सा है, इस प्रश्न पर किसी ने कहा कि विज्ञान मुख्य है, तो किसी ने कहा युद्ध और अन्य ने भक्ति को प्राथमिकता दी। सभी के अलग अलग उत्तर मिले, परंतु राजा को कोई सुझाव नहीं पाया और उसने किसी को भी पुरस्कृत नहीं किया। उसके मन में उत्तर खोजने की जिज्ञासा तीव्र होने लगी। उसे पता चला कि एक ज्ञानी ऋषि जंगल के एक आश्रम में वास करते हैं। उसने तय किया कि वह उनसे इस प्रश्नों का उत्तर मांगेगा। उसे पता था कि वे ऋषि के न किसी से मिलते हैं और न ही आश्रम छोड़कर बाहर कहीं निकलते हैं, इसलिए उसने तय किया कि उस आश्रम में वह एक साधारण व्यक्ति की तरह ही जाएगा। साधारण वेशभूषा में राजा जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वह आश्रम के करीब पहुंचा, उसने अपने सैनिक दल को वहीं रुकने को कहा और अकेला आश्रम की ओर चल पड़ा। आश्रम पहुंचकर राजा ने देखा कि एक वृद्ध आंगन में खुदाई कर रहा है। राजा ने उसे प्रणाम किया। उस वृद्ध ने प्रणाम का उत्तर दिया और अपने काम में लग गया। एक सूखी काया के व्यक्ति को इतना श्रम करते देखकर राजा ने सोचा कि वह खुदाई करते करते थक गया होगा,
तो क्यों ना उसकी सहायता कर दी जाए। राजा को सहायता के लिए आगे बढ़ते देखकर वे वृद्ध अपने कार्य में जुटा रहा। राजा पास जाकर नम्रता पूर्वक बोला, हे ऋषिवर, मैं आपके पास 3 प्रश्नों की उत्तर मांगने आया हूं। मैं कैसे जानूं कि सही कार्य के लिए सही समय कौन सा होगा और उस कार्य की सफलता के लिए कैसे कार्य करता हो। ऋषि ने कोई उत्तर नहीं दिया और अपने काम में लगे रहे। राजा ने कुछ देर बाद कहा, आप थक गए होंगे, इसीलिए यह कुदाल मुझे दीजिए, मैं आपकी मदद कर दूं। आप थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए। ऋषि की सांस फूल रही थी। उन्होंने राजा को कुदाल दे दी। कुछ देर खुदाई करने के बाद राजा ने अपने प्रश्न फिर दोहराया। ऋषि उत्तर देने की बजाय बोला, लाओ, तुम थक गए होंगे, कुदाल मुझे दे दो और आराम करो। परंतु राजा ने खुदाई का काम जारी रखा। शाम ढलने लगी। राजा ने अपना काम जारी रखते हुए फिर वही कहा, आप ज्ञानी हैं, इसलिए मैं आपके प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आपके पास आया हूं। इसलिए मैं अपने प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आपके पास आया हूं। यदि आप उत्तर न देना चाहें तो खाली हाथ लौट जाऊंगा। वह देखो, कोई दौड़ता हुआ इधर आ रहा है, देखो कौन है। कहते हुए ऋषि उठ खड़े हुए। राजा ने उस ओर मुड़कर देखा, एक व्यक्ति अपना पेट पकड़े आश्रम की ओर दौड़ा चला आ रहा था। राजा के पास पहुंचकर वह कर्राते हुए गिर पड़ा और बेहोश हो गया। ऋषि और राजा ने मिलकर उसके वस्त्र ढीले किए तो देखा कि उसके पेट से खून बह रहा है। राजा ने उसके जख्म को धोया और अपने रुमाल से उस खून के बहाव को रोकने का प्रयास करने लगा। जैसे ही रुमाल खून से लथपथ हो जाता, उसे पानी से धोकर फिर पेट के जख्म पर रख देता। ऐसा उसने कई बार किया। अंततः खून का रिसाव बंद हो गया। राजा ने उस व्यक्ति के चेहरे पर पानी के छींटे मारे और 2 घूंट पानी पिलाया। अंधेरा छा गया। राजा ने घायल व्यक्ति को आश्रम के भीतर ले जाकर लिटा दिया। राजा भी बहुत थक गया था। एक तो लंबा सफर और फिर आश्रम में किया गया परिश्रम। उसे भी नींद आ गई और वह वहीं सो गया। सुबह नींद खुली तो उसे पहले दिन का सारा घटनाक्रम याद आया। उसने आंखें खोलकर देखा तो वह घायल व्यक्ति उसकी ओर देख रहा था। धीमे स्वर में कहा, वह घायल व्यक्ति कह रहा था, मुझे क्षमा करना, मैं तुम्हें जानता भी नहीं तो फिर क्षमा किस बात की। आप मुझे नहीं जानते पर मैं आपको जानता हूँ। मैं आपके उस दुश्मन का भाई हूँ जिसे आपने मार दिया और उसकी सारी संपत्ति छीन ली थी। मैंने प्रण लिया था कि मैं आपको मारकर बदला लूंगा। इसी इरादे से आश्रम की ओर आ रहा था। रास्ते में आपके सिपाहियों ने मुझे पहचान लिया और मुझ पर आक्रमण कर दिया। किसी तरह जान बचाकर भाग आया था। यदि आपने मेरा उपचार न किया होता तो मैं मर गया होता। इस जीवन दान के लिए मैं आपका ऋणी हूँ और जीवन भर आपकी सेवा में रहूंगा। मुझे क्षमा कर दीजिए। राजा प्रसन्न हुआ कि उसके एक दुश्मन से आज सुलह हो गई। जब वह आश्रम से बाहर निकला तो ऋषि को आंगन में बीज रोपते हुए देखा। अंतिम बार अपने प्रश्न को उत्तर जानने के लिए वह ऋषि के पास पहुंचा और उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ रुककर ऋषि ने कहा, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तो मिल गया। राजा ने कहा, क्या मतलब? तुमने देखा नहीं, यदि तुम मेरी थकी हालत पर रहम खाकर मेरी सहायता ना करते और लौट जाते तो वह व्यक्ति तुम पर आक्रमण करता। तब तुम्हें पछतावा होता कि रुक जाता तो इस आक्रमण से बच जाता। तो सही समय वह था जब तुम रुक गए और मेरे प्रति तुम्हारी सहानुभूति और सहायता मुख्य कार्य बन गए। बाद में जब वह घायल व्यक्ति
हमारे पास आया तो वह समय और उसकी सहायता मुख्य हो गए। याद रखो, एक ही समय महत्वपूर्ण होता है और वह समय है जब तुम्हारे पास कुछ करने की शक्ति है। वह व्यक्ति महत्वपूर्ण है जो समय तुम्हारे पास है, भले ही तुम उसे नहीं जानते कि उसकी भविष्य में संपर्क रहे न रहे। और सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है कि तो उसकी भलाई करो, क्योंकि मनुष्य को केवल इसी कार्य के लिए यह जन्म मिला है। राजा को अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया था। ऋषि को धन्यवाद देकर वह अपने राज्य को लौट आया। इस तरह बच्चों, यह पाठ समाप्त होता है। मुझे आशा है आप सभी को यह पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।